नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि एएमएच या एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट क्या होता है। अक्सर दंपति जब निसंतानता से पीड़ित होते हैं तो उनको फर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाने की सुझाव दिया जाता है। जब वो फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो उनको कुछ जांचें बताई जाती है। ये बड़ा दुख की या फिर ऐसी बात है कि हम मरीज को देखकर इन जांचों के बारे में कुछ नहीं बता सकते। मरीज को देखकर उसकी निसंतानता का कारण नहीं पता कर सकते। तो वो तो फिर हमारे को जांचें ही करनी पड़ती हैं, जिन्हीं से पता चलता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से दंपति गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। उन जांचों में कुछ जांचें महिला की होती हैं, कुछ पुरुषों की होती हैं। और महिला की जो जांचें होती हैं उसमें अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें उनकी अंडेदानी और गर्भाशय को देखा जाता है। उनके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिनमें हार्मोन देखे जाते हैं, और साथ साथ में उनके कुछ ट्यूब के टेस्ट भी हो सकते हैं। पुरुषों में कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और मेनली तो वीर्य का सैंपल देखा जाता है कि शुक्राणु की संख्या गुणवत्ता कैसी है। तो महिला का एक ऐसा टेस्ट जो ब्लड टेस्ट करा जाता है उसको कहते हैं एएमएच या एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। वो आज की तारीख में काफ़ी आधुनिक और आज में आईवीएफ में काफ़ी बढ़ता हुआ टेस्ट है। इस टेस्ट का उपयोग इसमें किया जाता है ये देखने के लिए कि जो महिला अभी गर्भधारण की कोशिश कर रही है उसकी बीज की संख्या और उसकी बीज की गुणवत्ता कैसी है। आजकल ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जो छोटी उम्र में भी एएमएच कम में आती हैं, जिनकी बीज जो है छोटी ही सी उम्र में 25-26 साल में इतने कम हो गए हैं कि उनको अपने खुद की बीज से टेस्ट ट्यूब के माध्यम से भी संभावना कम हो गई है। ये आज की जीवन शैली, रसायनों का आहरण, आप ऊपर नीचे का खाना खाना, स्ट्रेस लेना, इतनी तनाव भरी ज़िंदगी, ये इसके प्रमुख कारण हैं। आजकल महिलाओं में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग भी काफ़ी कॉमन हो गया है। इसके कारण भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एएमएच जो है वो नॉर्मल वैल्यू 2 से 4 तक मानी जाती है मोटे-मोटे तौर पे, 2 टू 4 नैनोग्राम पर एमएल। अगर ये वैल्यू 1.5 से कम है तो उसको हम कम या लो एएमएच कहते हैं। ऐसे में अगर महिला की उम्र छोटी है तो भले ही उनकी संख्या कम होती है बीज की, पर उनकी गुणवत्ता फिर भी पहले से बेटर होती है। एटलीस्ट उस महिला से बेटर होती है जिसकी उम्र 35-36 साल हो। तो ऐसी महिलाओं को ज़्यादा प्राकृतिक रूप से अब प्रेगनेंसी के अटेम्प्ट्स नहीं करने चाहिए। मैक्सिमम 2 या 3 चांसेस में अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना चाहिए, ताकि अपने बीच से सही समय रहते हुए एक प्रेगनेंसी टाइम से हो जाए। क्योंकि ऐसे महिलाएं जो छोटी उम्र में ही बीच एएमएच कम होने लग जाता है, उनका एएमएच कम होने की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे आमतौर महिलाओं में 35 साल की उम्र में एएमएच कम होता है और जाके 40 से 45 साल तक ख़त्म होता है, वैसे ऐसे महिलाओं में 30 साल तक ही एएमएच की काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, और 35 साल तक तो ऐसी महिलाओं को पीरियड आना भी बंद हो सकते हैं। तो उनको ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के आधुनिक टाइम में हम हमारे हर दंपति को ये सलाह देते हैं कि भले ही उम्र छोटी हो, अगर आप एक बार एएमएच का टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो किसी कारणवश अभी शादी नहीं कर पा रही हैं या गर्भधारण नहीं कर रही हैं, तो उनको भी अपना एक एएमएच का टेस्ट कराना चाहिए। और अगर एएमएच की वैल्यू कम आती है तो समय रहते ही वो अपने बीज आईवीएफ के द्वारा फ्रीज करा सकती हैं। उसमें उनको 10 से 12 दिन के इंजेक्शन लग के बीज बाहर ले जाए सकते हैं, और एक फ्रीज़र में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उनको उसी अवस्था में फ्रीज़ किया जा सकता है। जब उनको पुरुष साथी मिलते हैं और जब वो फ्यूचर में गर्भधारण करना चाहती हैं तो उनसे भ्रूण बनाकर अपने छोटे उम्र की बीज के साथ गर्भधारण कर सकती हैं। और आज के आधुनिक सही में काफ़ी सारे उपचार अवेलेबल हैं। महिलाएं अपना अधिक से अधिक आज की तारीख में ध्यान रखती हैं, तो इसमें भी वो अपनी फर्टिलिटी का काफ़ी जल्दी पता लगा सकते हैं और उसके हिसाब से अपने डिफरेंट ऑप्शंस अवेल कर सकती हैं। अगर आप एग फ्रीजिंग या एएमएच या निसंतानता के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर आप कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।